लोकसभा चुनाव के लिए पहले राउंड की वोटिंग शुक्रवार को संपन्न हो चुकी है। यूपी की बात करें तो 8 सीटों पर मतदान हुआ, वहीं उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर वोटिंग हुई। उत्तराखंड के सीएम धामी ने मतदान से पहले पूजा की, फिर परिवार के साथ मतदान के लिए पहुंचे। गौर करने वाली बात यह है कि सीएम धामी वोटर्स की लाइन में लगे, फिर मतदान किया। पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने अपने गांव पहुंचकर वोटिंग की और फिर लोगों से वोट करने की अपील की। इस दौरान बलूनी ने कहा कि कांग्रेस नेगेटिव प्रचार करती है और हम सकारात्मक बातें करते हैं। अनिल बलूनी ने पहले मतदान किया, फिर जलपान किया। जो 2019 में जिस तरीके से 5 सीटें जीते हैं, हाँ उसी तरह से फिर से 5 सीटें हम जीतने वाले हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अपने प्रदर्शन को और अच्छा करके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली। हरिद्वार से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र रावत ने मतदान किया, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार में अपने मतदान का प्रयोग किया और हरिद्वार से बेटा उम्मीदवार है, उसको वोट करके अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी अनुभूति हुई और मैं शुभकामना देता हूँ वीरेंद्र को और मुझे मेरा मन कहता है कि वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। बीजेपी सांसद प्रत्याशी अजय टामटा ने अल्मोड़ा के दुगाल खोला में मतदान किया। देहरादून में पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक ने अपनी दोनों बेटियों के साथ मतदान किया। वहीं देहरादून में ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी वोटिंग की। इसके साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने रानीखेत में मतदान किया और अल्मोड़ा के सोमेश्वर में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने भी अपना वोट डाला। हरिद्वार में योग गुरु स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने मतदान किया। कनकखल क्षेत्र में दादू बाग मतदान केंद्र स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने लाइन में खड़े होकर वोट किया। हरिद्वार के चंडी घाट बूथ पर जाकर निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने मतदान किया। पश्चिमी यूपी में 8 सीटें दांव पर हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मुरादाबाद में मतदान किया। वहीं बीजेपी की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि इस चुनाव में जनता डेवलपमेंट के मुद्दे पर बीजेपी को वोट कर रही है। हमारा जो लक्ष्य है इस बार 60% से अधिक वोट प्राप्त करने का, निश्चित रूप से जिस प्रकार का रेस्पॉन्स है, जिस प्रकार से हमारा कामकाज है, हम लोग देख रहे हैं चुनाव प्रचार अभियान में कि कोई नहीं है जीत। लोग हमारे सामने बिल्कुल एकदम खाली मैदान है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव के माध्यम से जनता के बीच में हैं। तो वहीं मुजफ्फरनगर से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने मतदान किया और अपनी जीत का दावा किया। वहीं दूसरी ओर सहारनपुर से कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद ने वोट डाला और दावा किया कि जनता संविधान को बचाने के लिए वोट कर रही है। सुबह सुबह संघ प्रमुख मोहन भागवत वोट डालते नजर आए। मोहन भागवत ने नागपुर में मतदान किया, तो वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी मतदान किया। जयपुर में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने मतदान किया। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने पूरे परिवार के साथ छिड़वाड़ा में वोटिंग की। इसके साथ ही एक्टर रजनीकांत ने चेन्नई में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। फिल्म अभिनेत्री उर्वशी रौतेला ने कोटद्वार में सुबह सीतापुर स्कूल में बने पोलिंग बूथ में पहुंचकर अपना वोट डाला। उर्वशी के साथ उनके पिता मनवर सिंह और मां मीरा रौतेला भी वोट डालने पहुंची थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चुनाव में ग्लैमर की चमक भी दिखाई दी। चुनाव के दौरान फैशन ट्रेंड भी चर्चा में रहा। सहारनपुर में पोलिंग अफसर ईशा अरोड़ा ने सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरी। पिछले चुनावों में भी फैशन ट्रेंड काफी चर्चा में था। अरे यार, देश में जहां लोकसभा चुनाव ने जोर पकड़ रखा है, तो वहीं चुनाव में अलग अलग रंग भी दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया में इन दिनों ये चेहरा चुनाव के दौरान बेहद चर्चा में आया हुआ है।
आंखों पर चश्मा और सूट पहने हुए ये महिला है ईशा अरोड़ा। सोशल मीडिया पर लोग इनकी मुस्कान और सादगी के कायल हो गए हैं। इनकी सुंदरता को लेकर कई लोग कसीदे पढ़ रहे हैं। लोगों को इनका फैशन ट्रेंड काफी पसंद आ रहा है। ईशा अरोड़ा पोलिंग ऑफिसर हैं, जिनके कंधे पर वोटिंग कराने का जिम्मा है। ईशा अरोड़ा सहारनपुर विधानसभा क्षेत्र के गंगोह में मतदान अधिकारी प्रथम के रूप में ड्यूटी कर रही हैं। ईशा अरोड़ा स्टेट बैंक में कार्यरत हैं। वोटिंग के दौरान न्यूज 18 से भी उन्होंने बात की। ईशा ने बताया कि इससे पहले भी वो 2 बार चुनाव में ड्यूटी कर चुकी हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम ईशा अरोड़ा है और मैं सहारनपुर रंजीत नगर से बिलोंग करती हूँ। यहाँ पर मेरी ड्यूटी मतदान अधिकारी प्रथम के पद पर लगी है, जिसका निर्वहन अपनी तरफ से हम पूरी टीम मिलकर बहुत अच्छे से कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि ये ड्यूटी अच्छे से हो पाए और किसी तरह की इसमें कोई समस्या ना आए। मुख्यालय से काफ़ी दूरी पर है ये केंद्र, कोई दिक्कत हुई? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं हुई। बहुत अच्छे प्रयास, सब कुछ अरेंजमेंट बहुत अच्छा रहा सरकार की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, और यहाँ किसी भी तरह की हमें कोई समस्या नहीं हुई। मतदाताओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मतदाताओं के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि अपना वोट वेस्ट ना करें, सभी लोग अपना वोट दें। एक वोट बहुत वैल्यू रखता है, तो कृपया अपना कोई भी वोट मिस ना करें। आपको ये तस्वीर तो याद होगी। आज से 5 साल पहले देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो इनका चेहरा अचानक सुर्खियों में आ गया था। पीली साड़ी पहनने को लेकर इनकी पहचान दूर दूर तक बन गई थी। पोलिंग अफसर रीना द्विवेदी अपने लुक्स की वजह से ये काफी मशहूर हो गई थी, जिनके पास सोशल मीडिया पर लाखों की फैन फॉलोइंग है। इस बार भी रीना ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें वो लोगों से मतदान करने की अपील कर रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम रीना द्विवेदी है। मेरा सिर्फ डेली इनसाइडर के माध्यम से आप सबसे यही निवेदन है कि प्लीज भारी से भारी मात्रा में वोट करें। अपने साथ अपने परिजनों, अपनी जान पहचान के सभी लोगों को वोटिंग के प्रति जागरूक करें, क्योंकि याद रखिए, पहले मतदान फिर जलपान। नमस्कार। वहीं पिछले साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ था, जिसमें एक पोलिंग ऑफिसर विराज नीमा भी अपनी लुक्स के चलते खूब वायरल हुई थी। विराज नीमा पेशे से सरकारी स्कूल में टीचर हैं। विराज पहले भी कई चुनाव में ड्यूटी निभा चुकी हैं। सरकारी विभागों में तैनात अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी पोलिंग बूथ पर व्यवस्था संभालने के लिए लगाई जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। लोकसभा चुनाव के लिए पहले राउंड की 102 सीटों पर वोटिंग हुई। वोटिंग को लेकर वोटर्स में काफी उत्साह दिखा। सबसे छोटी महिला वोट डालने पहुंची तो कई जगहों पर दुल्हनों ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया। कोई 7 समंदर पार करके देश में वोट डालने आया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वोटिंग को लेकर जबरदस्त उत्साह के बीच कई तस्वीरें ऐसी दिखाई दी जो किसी मिसाल से कम नहीं। नागपुर सीट से दुनिया की सबसे छोटी महिला ने अपना वोट डाला। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक ज्योति आगमे को दुनिया की सबसे छोटी जीवित महिला के रूप में रिकॉर्ड दर्ज करा चुकी है। इस बीच ज्योति आगमे ने कहा कि वोट जरूर डालें, क्योंकि ये हम सबका कर्तव्य है। होंगे बताओ। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने आज वोट दिया है और मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि ये हमारा कर्तव्य है, हम देश के नागरिक हैं, तो हमें वोट देना चाहिए, हमारा हक है। तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में भी वोटिंग को लेकर खासा उत्साह दिखाई दिया। देखिए इन तस्वीरों को। ये सभी तस्वीरें हैं देवभूमि की, जहाँ की दुल्हनें शादी से पहले वोट देने पहुंची। ये तस्वीरें हैं चमोली की, जहां एक दुल्हन वोटिंग बूथ पर दिखाई दी। आज शादी है, लेकिन शादी से पहले इस बेटी ने वोट देकर अपना फर्ज निभाया। अब देखिए दूसरी तस्वीर। ये तस्वीर है देहरादून की, जहां पोलिंग बूथ पर एक दूल्हा दुल्हन दिखाई दी। वरमाला पहनने से पहले दूल्हे राजा ने वोट डालना जरूरी समझा। अब इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर हरिद्वार की है, जहां ये दुल्हन पोलिंग बूथ पर पहुंची और वोट देकर अपना कर्तव्य पूरा किया।
चौथी तस्वीर नैनीताल की है। यहाँ भी शादी से पहले एक दुल्हन मतदान के लिए पहुंची। इसका मानना है कि वोट देना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस लोकसभा चुनाव में खास बात ये रही कि पहाड़ों में शादी बारात का सीजन चल रहा है और दुल्हन और दूल्हे वोट देने के लिए पहुंच रहे हैं। जोशीमठ के बूथ नंबर 21 पर दुल्हन अवंतिका सुबह सुबह वोट देने के लिए पहुंची और वोट देने के बाद अवंतिका की डोली में विदाई हुई। वहीं पीलीभीत में एक वोटर कनाडा से वोट डालने पहुंचा। कनाडा से भारत आने का इसका मकसद सिर्फ वोट डालना था। यानी लोकसभा चुनाव के रण की पहली ऐसी वोटर भी नजर आए जिन्होंने वोट देकर एक खास तरह का मिसाल कायम कर दिया और वोट देने का संदेश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खबरों में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।